अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं आपका मेज़बान सुमैर। तो आज के नए प्रोग्राम में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। दोस्तों, आज भी हमारे पास बहुत ज़बरदस्त किस्म की अपडेट्स हैं, बहुत ज़बरदस्त किस्म की ख़बरें। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे सनम मारवी के बारे में। तो दोस्तों, सनम मारवी को बहुत गुस्सा आया, बहुत बुरा लगा। उन्होंने कहा कि जब मैं हज या उम्रा कर आती हूँ, अब ज़रा गौर से सुनिएगा इस बात को, क्योंकि आपको ये बात बहुत समझने की ज़रूरत है कि लोग जब उनको कमेंट्स करते हैं, जब वो हज या उम्रा कर आती हैं और उसके बाद वो कभी ज़ियारतों पर जाती हैं, करबला जाती हैं, तो वो कहती हैं कि जैसे ही हम वापस आते हैं और कोई प्रोग्राम कर रहे होते हैं तो लोग हमें आकर कहते हैं, आप अभी हज उम्रे पर नहीं गई हुई थी, आप अभी करबला नहीं गई हुई थी। मतलब कि जब आप हज कर आ गई हैं, उम्रा कर आ गई हैं और आने के बाद आपने ये गाना बजाना, ये काम शुरू कर दिया है, तो आपको शर्म नहीं आती? मतलब कुछ लोगों का ये भी कहना है, वो खुद कह रही थी कि कुछ लोग हमें यूं भी कहते हैं कि जब हम उम्रे पर गए होते हैं तो कहते हैं कि आप उम्रा करने जा रही हैं, आप उम्रा करने जा रही हैं। अब ये बातें जाहिर है बुरी लगती हैं, हर इंसान को बुरी लगती हैं कि जब आप उम्रा कर आते हैं। अभी कुछ दिन पहले की बात है, बल्कि 2-4 दिन पहले की बात है, मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको बताया था, ज़ैनब रज़ा हैं जो कि इन्फ्लुएंसर भी हैं, मॉडल भी हैं, एक्ट्रेस भी हैं, वो उम्रा करने गई तो अपने आप को बहुत कवर्ड किया, सब कुछ बहुत अच्छी लग रही थी। लेकिन जैसे ही वो उम्रा करके वापस आती हैं तो उनकी बर्थडे थी। बर्थडे एक उन्होंने क्लब में की वो ड्रेसिंग, और जो घर में उन्होंने बर्थडे की वो ड्रेसिंग, इन चीज़ों को देखते हुए लोग जाहिर है तनकीद तो करेंगे। अब जो उनके सामने होस्ट बैठी हुई थी मदिया नकवी, वो पूछ रही थी कि जब लोग आपकी पर्सनल लाइफ को वीलॉग्स करते हैं, पर्सनल लाइफ पर बात करते हैं यूट्यूब पर बैठकर, तो आपको कैसा लगता है? तो कहती हैं कि हाँ, बहुत बुरा लगता है सब कुछ। मुझे ये बताएं कि पर्सनल लाइफ हमें कैसे पता चली, हमको कैसे पता चली? हमें आपकी पर्सनल लाइफ ऐसे पता चली कि आप वसी शाह के प्रोग्राम में बैठकर बता रही हैं कि मुझे उस वक्त बहुत दुख हुआ जब मैंने कैरियर के लिए अपने बच्चों को छोड़ दिया। मुझे अब आकर लगता है कि मुझे अपने बच्चों को नहीं छोड़ना चाहिए था। जब आप वसी शाह के शो में बैठकर खुद बताती हैं कि मेरी पहली शादी, दूसरी शादी या तीसरी शादी, इस बारे में जब आप खुद बात करती हैं तो व्लॉगर्स को तब पता चलता है। मदिया नकवी, आपसे मैं ये सवाल करता हूँ, आप भी अभी बैठकर शो में ये जो बातें कर रही हैं, आप क्या पर्सनल बातें नहीं कर रही? इसी तरह से वसी शाह का शो हो या ताबिश हाशमी का शो हो या फिर कोई भी शो हो, वहां पर बैठकर उनकी पर्सनल लाइफ पर ही बात की जा रही होती है। लेकिन जब ये बातें कोई बड़ा यूट्यूबर करता है या कोई छोटा सा यूट्यूबर करता है और उसका वो व्लॉग हिट हो जाता है, वायरल हो जाता है, तो इन्हीं टीवी पर बैठी हुई सेलिब्रिटीज को बड़ी तकलीफ होने लग जाती है। कोई यार अपने घर पर बैठा हुआ है या किसी जगह पर बैठकर एक व्लॉग बनाता है और वो व्लॉग इतना ज़्यादा वायरल हो जाता है, हर जगह पर उसके बारे में बात की जा रही होती है, तो ये आपको बुरा लगता है। और इसी तरह इनके साथ बैठी हुई थी बुशरा अंसारी जी, वो कहती हैं कि हमारे दौर में ये सब कुछ नहीं होता था, अखबारात का दौर होता था, लेकिन उस वक्त भी देखें क्या बुरा। वो कहती हैं कि एक दिन मैंने एक तस्वीर देखी कि फेस मेरा धड़ किसी और का। अब वो खुलकर ये बात नहीं कह रही थी कि हुआ क्या, लेकिन मैंने जिसामत देखी, मैंने कहा भाई मैं मेरी तो ये है ही नहीं, क्योंकि मेरी तो इतनी जिसामत ही नहीं है। बताने का मकसद ये था कि उस वक्त भी किसी ने इस तरह की हरकत की थी। अब ये सोशल मीडिया को दौर को बहुत बुरा कहा जा रहा है, लेकिन जब अखबारात का दौर था उस वक्त भी कुछ ना कुछ ऐसा होता था, कुछ ना कुछ किसी के बारे में छपा करता था। और वही अखबारात आज तक पड़ी हुई हैं, जिनकी वजह से हम अगर किसी पुराने एक्टर पर कोई व्लॉग करते हैं, कोई वीडियो बनाते हैं, तो हमें पता चलता है कि यार उनकी हिस्ट्री क्या है, उनकी ज़िंदगी में क्या हुआ था। लेकिन जिस वक्त टीवी पर बैठकर ये बातें की जाती हैं तो कहते हैं खैर है। अब मैं एक ऐसी सेलिब्रिटी को जानता हूँ जो मुझे ये अक्सर कहा करती हैं कि भाई तुम ये किसी पर बात करते हो ऐसे वैसे, और वही बल्कि वो सेलिब्रिटी और उनका भाई एक बड़े शो में बैठकर दूसरों के बारे में भी बात कर रहे थे, अपने बारे में भी बात कर रहे थे, अपनी जिंदगी के अप्स एंड डाउन भी बता रहे थे। लेकिन अगर कोई इंटरव्यू कर लेता है, कोई पॉडकास्ट कर लेता है और उसके पॉडकास्ट को हर जगह पर वायरल कर दिया जाता है, फिर इन सेलिब्रिटीज को पता नहीं क्यों प्रॉब्लम हो जाता है और इनको लगता है कि ये तो बंद हो जाना चाहिए। भाई टीवी ना बंद हो जाए, आपके ये शोज ना बंद हो जाए, आपके ये प्रोग्राम्स बंद हो जाने चाहिए जहां से हम लोगों ने देखकर अपने प्रोग्राम्स शुरू किए हैं। लेकिन मसला ये है कि आज यूट्यूब और सोशल मीडिया के लोग ज़्यादा मशहूर हो गए, ये प्रॉब्लम है बेसिकली। बहरहाल जब कोई उम्रा हज कर आता है तो उनमें से कुछ ऐसे लोग भी हैं, जिस तरह से जरनिश खान है, जब वो प्रोग्राम उम्रा करके आई तो उम्रा करने के बाद उन्होंने तौबा कर ली। उन्होंने कहा अब मेरा ये रास्ता नहीं है,
मेरा रास्ता अब कोई और है, मैंने किसी और रास्ते निकलना है। इसी तरह से बेशुमार लोग हैं, हज उम्रे पर गए, कुछ ऐसे हैं जो हज उम्रे पर भी नहीं गए, सिर्फ चंद ऐसे नेक लोगों के साथ वो बैठे हैं, उन्होंने शोबिज़ इंडस्ट्री को छोड़ दिया। तो जाहिर है लोग ऐसी बातें करते हैं, हम पर भी करते हैं। कोई अगर आपको लगता है कि आप सही काम कर रहे हैं तो आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, और अगर आपको कहीं लगता है कि आप गलत कर रहे हैं तो फिर आपको सोचने लेना चाहिए। कुछ ना कुछ तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में भी चल रहा होगा। बहरहाल इस बारे में अब आप लोगों की क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ और बात करते हैं सवेरा नदीम के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है कि सवेरा नदीम ने आजकल अपना वेट बहुत कम कर लिया और उसके साथ साथ उनका ड्रामा सीरियल परविश बहुत हिट जा रहा था। अब उसके बाद उन्होंने सोचा है कि यार मेरी फैन फॉलोइंग तो बहुत ज़्यादा बढ़ गई। आप सबको याद होगा ड्रामा सीरियल मेरे पास तुम हो में उनकी काफ़ी सालों बाद एंट्री हुई थी। उस वक्त उनका वेट भी ज़्यादा था, पर्सनालिटी भी अच्छी थी। खैर पर्सनालिटी अब भी अच्छी है, लेकिन लोगों को यूँ लगता है कि उस पर्सनालिटी में जब उनका वेट ज़्यादा था वो ज़्यादा खूबसूरत लगती थी। अच्छा मसला ये हुआ है कि अभी उन्होंने इस ड्रामे की पॉपुलैरिटी के बाद अपनी कुछ तस्वीरें लगाई सोशल मीडिया पर। जब वो सोशल मीडिया पर तस्वीरें लगाई तो यकीनन वो मेरी तरह भी उम्मीद रख रही होंगी, जैसे मैंने ये लाइट शेड्स लगा कर समझ रही हूँ बड़ा प्यारा लग रहा हूँ, तो वो भी ये समझ रही थी कि जब मैं फ़िल्टर्स लगाकर अपने चेहरे के निशानात छुपा कर लगाऊंगी तो लोग तारीफ़ें करेंगे। लेकिन लोग यहाँ पर आपको पता है किसकी कदर करते हैं, किसकी इज्जत करते हैं, किसी की भी नहीं करते भाई। यहाँ पर एक लम्हे में लोग आपके फ़ैन होते हैं और दूसरे लम्हे में आपके दुश्मन बन जाते हैं। इसलिए इनसे इतनी उम्मीदें नहीं रखनी चाहिए। सवेरा नदीम अपनी तस्वीरें पोस्ट करती हैं कुछ फ़िल्टर्स लगाकर, उनके वो जो चेहरे पे निशानात हैं ये तो अल्लाह की तरफ से होते हैं। जैसा कि मैं पहले ही कह चुका हूँ कि बॉडी शेविंग नहीं करनी चाहिए। कोई मोटा, कोई पतला, कोई छोटा, कोई बड़ा, मतलब अल्लाह ने हर इंसान को डिफरेंट बनाया है। किसी को खूबसूरत बनाया, किसी को नॉर्मल बनाया, किसी को हसीन तरीन बनाया। तो इसी तरह से उनके चेहरे पर चंद निशानात हैं, उन निशानात को टारगेट किया गया। उन्होंने कहा ये आप फिल्टर लगा के तस्वीरें ना लगाएं। लोगों ने इतने कमेंट्स किए, हमने आपको ड्रामा सीरियल परविश में देखा है, आपके चेहरे पे कितने गड्ढे हैं, कितने निशानात हैं। ये वो इस तरह की बातों को लेकर नीचे एक भी कमेंट ऐसा नहीं था जिसे पढ़ने के बाद बंदा कहे कि सवेरा नदीम की कोई रिस्पेक्ट कर रहा है। वो बड़ी हैं, सीनियर एक्ट्रेस हैं, किसी लिहाज से भी लोगों ने उनका एहतराम नहीं किया। भाई इतनी मैं तो फिर बहुत फ़िल्टर करके अपने वर्ड्स को फ़िल्टर करके बहुत मोहतात तरीके से आपसे बात कर रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ ये ख़बर, लेकिन वहाँ पर लोगों ने बहुत गलत किया और मुझे यूँ लगता है कि नहीं करना चाहिए। इस तरह की चीज़ें जब सामने आती हैं ना तो फिर यकीन जाने ऐसा कभी फील नहीं होता कि यार कोई फ़ैन किसी का हो सकता है। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि पाकिस्तान के सबसे बड़े स्टार के साथ भी लोग कहते थे कि हम तुम्हारे साथ हैं, लेकिन कोई उसके साथ नहीं। बहरहाल इस बारे में अब आप लोगों की क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। खैर चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ। वो बात करते हैं हुमायूं अशरफ के बारे में, जिनका आजकल ड्रामा इल्ज़ाम इश्क चल रहा है और ड्रामा नकाब भी बहुत ज़्यादा हिट हुआ था और आप लोगों ने बहुत पसंद भी किया इस ड्रामे को। लेकिन उन्होंने भी रिसेंटली एक बात ऐसी की है जिस पर बात करना बहुत ज़रूरी है। वो कहते हैं कि आजकल जो प्यार है, पहले ज़रा गौर कर लें कि उनकी शादी नहीं हुई हुई और उन्होंने ये बयान क्यों दिया उसको भी ज़रा आप सोच लें। वो कहते हैं आजकल का जो प्यार है वो बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक हो गया है। भाई जिसको भी किसी से प्यार होता है वो पहले ये देखता है, मतलब जो लड़की किसी से मोहब्बत करती है वो सबसे पहले ये देखती है कि इसके पास कितनी जायदाद है, बैंक बैलेंस कितना है, गाड़ी कौन सी है। वो कहते हैं कि चलें एक तरफ से अच्छी बात है जिस तरह से लोग किसी भी एक्ट्रेस को, ज़्यादातर तो यही दिखा जाता है ना कि कौन सी एक्ट्रेस ने किसके साथ शादी की है, वो कितना बड़ा बिजनेसमैन है, कितना बड़ा अमीर आदमी है। और आज तक मैंने किसी एक्ट्रेस को नहीं देखा जिसने अपने से नीचे किसी गरीब से शादी की हो, किसी आम बंदे से शादी की हो। जितनी भी एक्ट्रेसेस हैं वो अमीर लोगों से शादियां करती हैं। अब जाहिर है इनकी ज़िंदगी में ऐसा क्या हुआ मुझे ये तो नहीं पता, लेकिन वो ये कहते हैं कि बहुत अच्छी बात है कि कल को अगर शोहर के पास जो है वो पैसे ना हो, वो अखराजात ना पूरे कर सकता हो, उसके साथ साथ वो अपने बीवी बच्चों के मतलब बच्चों की फ़ीसें ना दे सकता हो, दवाइयाँ ना ला सकता हो, तो अच्छी बात है। क्योंकि मैं भी अगर अपनी बहन या अपनी किसी कज़न के लिए रिश्ता ढूंढ रहा हूँगा तो मैं ये सारी चीज़ें ज़रूर देखूँगा कि भाई उसके पास, लड़के के पास ये सब कुछ है या नहीं है। और अब कोई एक और बात बताऊँ, हुमायूं अशरफ के साथ मैंने आज से तकरीबन 18 साल पहले
मेरा ख्याल है तकरीबन 18 साल पहले हमने एक ड्रामा किया था। ATV पर वो ड्रामा चला था और उस ड्रामे का नाम था तुम्हारे बाद। उस ड्रामे में मैंने सेकंड लीड किया था। असफर रहमान भी असफर रहमान उस ड्रामे के हीरो थे। कबीर खान साहब भी थे, हुमायूं अशरफ भी थे। हमने तकरीबन एक साथ ही करियर स्टार्ट किया था। खैर मैं वापस आ गया इस्लामाबाद। हुमायूं अशरफ वहीं पर काम करते रहे कराची में और आज माशाल्लाह एक बड़े स्टार बन गए। लेकिन अभी तक उन्होंने शादी नहीं की। लेकिन अक्सर बहुत सारे फनकार ये बात कहते हैं कि यार आप लोग हमारे बारे में ये कहते हो कि शादी नहीं की, या सवाल ये करते हो कि शादी क्यों नहीं की। ये क्यों नहीं कहते हो कि अभी तक उनकी शादी हुई नहीं? क्योंकि शादी, पैसा, इज्जत, दौलत, शोहरत, ये सब नसीब का खेल है, अल्लाह के इख्तियार में। तो उनकी शादी नहीं हुई और उन्होंने जब ये बात की तो ज़ाहिर है कहीं ना कहीं ये बात लगती है कि यार किसी न किसी से हो सकता है मोहब्बत हो, और वो मोहब्बत जो है आपकी उस तरह से पूरी ना हो सकी हो, क्योंकि आपके साथ जिससे आप मोहब्बत करते हैं हो सकता है वो ये सोचता हो कि यार इसके पास वो सब कुछ नहीं है जो मुझे चाहिए। इसी तरह से हुमायूं अशरफ ने और भी बहुत सारी ऐसी बातें की हैं कि आजकल का जो प्यार है ना वो बहुत ही ज़्यादा जो है ना मतलबी किस्म का हो गया। मैं आसान अल्फाज में यही कहूँगा, क्योंकि आप वो इंडिया की एक एक्ट्रेस हैं जो आजकल हिजाब करने लग गई हैं, सना खान। उनको आप देखें, उन्होंने एक हीरे के ताजर से शादी की है, हीरे के ताजर से शादी की है, ठीक है। मायरा खान ने शादी की है एक बहुत बड़े बिजनेसमैन के साथ, सलीम साहब के साथ, ठीक है। इसी तरह से आप देख लें हमारी जो आयमा बेग है, उन्होंने जिनसे शादी की है भाई वो एक मिर्ज़ई फैमिली के अमीर तरीन शख्स है। लोगों को इतराज़ है कि मिर्ज़ई से शादी की है, कादियानी से शादी की। ऑब्वियसली होता है, हर मुसलमान को ये दुख होता है। रास्ता ब्रांड के वो ऑनर है, उनके पास अच्छा खासा माल है। आयमा बेग ने उनके साथ शादी की है। और अगर नीलम मुनीर को देखा जाए तो वो लोग कहते हैं कि वो आम सा इंसान है ये वो, लेकिन नहीं, दुबई में उनका बहुत बड़ा बिजनेस है, अच्छा माल है उनके पास। नीलम मुनीर ने भी किसी आम इंसान से शादी नहीं की। तो इसी तरह से कोई भी एक्ट्रेस आम बंदे से शादी नहीं करता। और जैसा कि आप सबको पता है, दुर्रे फिशा के बारे में ये कहा जाता है, बल्कि उमर शहजाद खुद कहते हैं कि वो कभी मेरी बहुत अच्छी दोस्त हुआ करती थी। मतलब उनके सारे इशारे ये होते हैं कि मैं उनसे मोहब्बत करता था, मुझे उनसे मोहब्बत थी, उनको मुझसे मोहब्बत थी। लेकिन क्या है कि उनका ड्रामा सुपरहिट हो गया और उसके बाद उनको लगा कि उमर शहजाद का और मेरा वो कैलिबर नहीं है। लेकिन अगर बात करें हिब्बा बुखारी की, तो हिब्बा बुखारी बहुत बड़ी स्टार है, लेकिन उन्होंने जिनसे शादी की वो इतने बड़े स्टार नहीं है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन दोनों खुश हैं, अल्लाह ताला इन दोनों को खुश रखे। चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ और बात करते हैं जी फिरोज़ खान के बारे में। तो फिरोज़ खान का और हिब्बा बुखारी का एक नया ड्रामा आने वाला है जिसका नाम है जी तू ज़मीन मैं आसमान, ओ सॉरी मैं ज़मीन तू आसमान, क्या दोनों में से कोई एक होगा यार? चलो मैं लिख के लगा दूंगा, गलतियां होती रहती हैं, आप लोग फिर शुरू हो जाओगे कमेंट सेक्शन में। अच्छा, बात असल में ये है कि फिरोज़ खान का जी ड्रामा आ रहा था तो उन्होंने इंस्टाग्राम पर लाइव आए और लाइव आकर उन्होंने हिब्बा बुखारी को भी साथ लिया और वो दोनों बात कर रहे थे। ज़रा बात गौर से सुनिएगा कि बात बहुत ही अहम है, क्योंकि इससे पहले भी बहुत सारे लोग ऐसे कहा करते थे। हिब्बा बुखारी से उन्होंने पूछा कि मेरे साथ यानी कि फिरोज़ खान के साथ काम करके आपको कैसा लगा, फिरोज़ खान के साथ काम करके आपको कैसा लगा? इसका जवाब हिब्बा बुखारी ने क्या दिया होगा, आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? हिब्बा बुखारी कहती हैं कि आपके साथ काम करके मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने ज़्यादातर ये सुना हुआ था कि आप बहुत एटीट्यूड में रहते हैं, आप बहुत नखरे वाले हैं। मैंने ये सारी बातें सुन रखी थी और मैं सोच रही थी कि फिरोज़ खान के साथ ये काम करना बड़ा मुश्किल होगा। लेकिन जैसे ही मैं सेट पर आई तो मैं हैरान हो गई कि सबसे पहले फिरोज़ खान पहुंचे हुए थे। फिरोज़ खान सबसे पहले आते थे और सबका इंतज़ार कर रहे होते थे। मैं बहुत लेट आती थी और फिरोज़ खान किसी भी ऐसी बात पर नाराज़ नहीं होते थे, बल्कि बहुत अच्छे से मेरे साथ काम करते थे और मैं उनके साथ काम कर रही थी। मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत तारीफ़ें की। लेकिन अफसोस की बात पता क्या है? अफसोस की बात यह है कि ऐसी ही तारीफ़ें कभी इकरा अजीज़ भी किया करती थी। इकरा अजीज़ कहती थी कि फ़िरोज़ खान के साथ जब मैंने काम किया मुझे बहुत अच्छा लगा। खुदा और मोहब्बत में जब हम दोनों एक साथ काम कर रहे थे, मैं देख रही थी कि फ़िरोज़ खान की वाइफ आ जाएं तो फ़िरोज़ खान को हाथ पैर पड़ जाते हैं कि अपनी बीवी को कहाँ बिठाना। और मैं सोचती थी कि काश हर लड़की को ऐसा शौहर मिले। लेकिन जब उन पर बुरा वक्त आया तो इकरा अजीज़ ने कहा कि मैं ऐसे बंदे के साथ काम ही नहीं कर सकती, मैं ऐसे बंदे की शक्ल भी नहीं देखना चाहती। उस ड्रामे में काम करने से इकरा अजीज़ ने इनकार कर दिया था और उन्होंने कहा था कि अगर फ़िरोज़ खान उस ड्रामे में काम करेंगे तो मैं नहीं करूँगी। भाई इतनी ज़्यादा तारीफ़ें करने वाली एकदम से स्टेज पर आ जाती है। तो खैर ड्रामा आने वाला है, मैंने दोनों चीज़ें आपके सामने रखी और मैं उम्मीद करता हूँ कि ज़िंदगी के अप्स एंड डाउन कभी सामने आए तो हिब्बा बुखारी फ़िरोज़ खान का
इसी तरह से साथ देंगी, चाहे वो दानिश तैमूर हो, कोई भी हो। जिंदगी में अच्छा बुरा वक्त किसी पे भी आ सकता है, किसी के साथ भी कुछ हो सकता है, लेकिन ये जो इस तरह की चीज़ें जब मुश्किल वक्त में लोग आ जाते हैं ना सामने कि नहीं नहीं ये तो बहुत बुरा इंसान है, भाई पहले बहुत तारीफ़ें की, काम साथ करते हुए बड़ी तारीफ़ें की, लेकिन अचानक से इस तरह की बातें ठीक नहीं लगती। बहरहाल इस बारे में अब आप लोगों की क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। उम्मीद है कि आज का ये प्रोग्राम आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। सुमैर चौधरी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।